अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कतर एम्बेसी की अटेस्टेशन प्रोसीजर को आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि इस प्रोसीजर में आपको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने मद्देनजर रख। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई है यूएई एम्बेसी पे, सऊदी कल्चर पे और इसी तरह एचईसी की अटेस्टेशन पे, मोफा की अटेस्टेशन पे। तो आज मैं आपको लेके चलूंगा कतर एम्बेसी की अटेस्टेशन प्रोसीजर की जानिब के, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि कतर एम्बेसी में अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, चाहे वो एजुकेशनल हैं, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके क्या चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे और किन तरीकेकार के थ्रू हम अटेस्टेशन का प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हर एम्बेसी का या हर इदारे का अपना प्रोसीजर होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। उनके जो प्रोवाइडेड स्टेप्स होते हैं उनको हमने फॉलो करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको कतर की वेबसाइट पे, एम्बेसी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो कि पाकिस्तान की है और ये एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग इनकी सर्विसेज में जाके इनकी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हो। ये तकरीबन सिटीजन सर्विसेज, वीजा सर्विसेज, अटेस्टेशन सर्विसेज को मिला के तकरीबन ये 3 से 4 सर्विसेज ऐसी हैं जो ये अपने सिटीजन के लिए इनके पास अवेलेबल है। फॉरेनर्स इन कतर के लिए भी ये कुछ सर्विसेज हैं कि वैलिडेशन ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये इनकी वैलिडिटी कंफर्मेशन के लिए है। जो आज का टॉपिक है मेरा, जिस पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, वो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। इसके अलावा कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, सिविल डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जुडिशियल है यानी लीगल डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं मेन बात करता हूँ एजुकेशनल की, क्योंकि हमारे जो अक्सर लोग हैं जो आज़ाद वीज़ा या कोई भी वीज़ा लेके जाते हैं और उनके लिए इश्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के, तो वो प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर मैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी डिटेल तो मेंशन है। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेलिवेंट बोर्ड से, रेलिवेंट इदारे से वेरीफाइड होना लाजमी है। इन केस ऑफ इंटरमीडिएट यानी एफएससी या मैट्रिक, आप लोगों का रेलिवेंट बोर्ड से जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वो वैलिडेट होंगे यानी वो अटेस्टेड होंगे। उसके बाद आप लोगों ने आईबीसीसी से टेस्ट करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से टेस्ट करवाने होते हैं। ये वो प्रोसीजर है जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बैचलर्स की और एमएस वगैरह की बात करता हूँ तो आप लोगों की जो बैचलर्स, एमएस, ये हाई लेवल की एजुकेशन है, ये आपकी एचईसी से अटेस्टेड होगी। एचईसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होगी। ये तो वो चीजें हैं जो आपको जिनका आपको आइडिया होना लाजमी है और इनके बगैर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन के बगैर आपका कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होगा किसी भी आप एम्बेसी में चले जाएं। तो कतर का मैं बात करने लगा हूं तो कतर के लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो अटेस्टेशन है वो रिक्वायर्ड होती है। अब मेन बात है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम यूज करके कतर एम्बेसी की जो अटेस्टेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कतर एम्बेसी में आप खुद जाके अटेस्ट नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको कोई ना कोई एजेंट हायर करना पड़ता है। अब एजेंट का मतलब ये है कि 2 से 3 ऐसे ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको कतर एम्बेसी ने अथॉरिटी दी हुई है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके एम्बेसी से अटेस्ट करवा के आपको हैंड ओवर करेंगे। सबसे पहला आता है साशा इंटरनेशनल का। साशा इंटरनेशनल की अगर मैं बात करता हूँ तो साशा इंटरनेशनल का जो ऑफिस है वो हमें इस्लामाबाद में मिलता है। अगर मैं साशा इंटरनेशनल की बात करता हूँ तो साशा इंटरनेशनल में ये प्रोसीजर है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अटेस्ट करवाने हैं, उसके साथ सीएनआईसी, उसके साथ पासपोर्ट और इन सब की कॉपी एक एक लेके जानी होती है और इनको बाय हैंड वहां जाके सबमिट कराने होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का मेथड ये है कि आप लोगों को वहां जाके डॉक्यूमेंट बाय हैंड सबमिट कराने होते हैं, लेकिन जब अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपसे वो पैसे पूछते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम कि आपको कोरियर के थ्रू चाहिए या आप खुद ही आके रिसीव करेंगे डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोरियर के थ्रू चाहिए होंगे तो साशा वाले आपसे चार्जेस लेंगे कोरियर के और आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके डोर स्टेप पे पहुंचा देंगे। अब जो मेन इशू आता है कि चार्जेस क्या हैं, कितने चार्जेस होंगे। जो एम्बेसी के चार्जेस हैं वो 9000 के राउंड अबाउट है। जो सर्विसेज चार्जेस होंगे वो साशा लेता है अपने 700 ले, 800 ले, 1000 ले, वो इनकी सर्विसेज चार्जेस होते हैं। तो आपके पास एक्सपेक्टेशंस यही होनी चाहिए कि आपके 10 से 11,000 एक डॉक्यूमेंट पे लगता है। और अगर मैं बात करता हूँ डिग्री के लिए यानी अटेस्टेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ एक एक कॉपी साथ लेके जाना होता है इनके ऑफिस में। तो ये वहाँ आपको गाइड कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमें देते जाएं और आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। यूजुअली ये होता है कि आपको डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सीएनएसी की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ये चीजें
चीज़ें इनको यहाँ पे देनी पड़ती हैं, और इसके अलावा आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। पहले होता था कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन लेटर भी मांगते थे, लेकिन आजकल वो भी नहीं मांग रहे। तो आप लोग साशा ऑफिस जाके ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। जो इसका दूसरा मेथड है जो आजकल अप्रूव्ड है कतर एम्बेसी के थ्रू, वो है जेरी वीजा का। जेरी वीजा वालों ने भी ये सर्विसेज स्टार्ट कर दी हुई है, और इस सर्विसेज का फायदा क्या है कि जेरी वीजा के ऑफिस आपको पाकिस्तान के तकरीबन 6 से 7 शहर है उधर आपको मिल जाते हैं। इसकी लोकेशन आपको इंटरनेट से भी मिल जाती है, आप गूगल यूज करके इसकी लोकेशन हासिल कर सकते हैं। इनकी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज में कतर एम्बेसी का हमारा जो मेन कंसर्न है कतर एम्बेसी अटेस्टेशन। तो हम ये चीजें देखते हैं कि इनमें कतर एम्बेसी के लिए क्या क्या चीजें हैं। लाइक अगर मैं कतर एम्बेसी की बात करता हूँ तो इनके पास ये शहर हैं जिधर जाके आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। कतर एम्बेसी के लिए किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट साशा, जेरी, जो भी उनकी ऑथराइज्ड एजेंट है उधर जाके उनको विजिट करना होता है और बाय हैंड डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। वापसी के लिए आपके पास कोरियर का ऑप्शन होता है साशा के थ्रू भी, और जेरी वाले आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे जब आप इनके ऑफिस विजिट करेंगे। ऑफिस कहाँ मौजूद है वो है लाहौर में, गुजरावाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद, पिशावर, कराची, हैदराबाद, सक्कर, क्वेटा। तो अगर मैं ये शहर आपको बताऊं तकरीबन 10 से ऊपर शहर ऐसे मौजूद हैं कि आप इनकी सर्विसेज यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और अगर मैं इनकी चार्जेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस भी मौजूद हैं। जैसे ही हम लिस्ट ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को करते हैं तो हमारे पास इनके चार्जेस भी आ जाते हैं, और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन भी हमें बता दी जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे अटेस्ट किए जाते हैं। अगर बिजनेस डॉक्यूमेंट की बात की जाती है तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये बिजनेस वालों के लिए है ये सेक्शन। अब मैं बात करता हूँ सर्विसेज चार्जेस की और अटेस्टेशन फीस की। अटेस्टेशन फीस है 13,500 बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की, और सर्विसेज चार्जेस है 1500 हर डॉक्यूमेंट के। उसके बाद है सिविल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ। सिविल डॉक्यूमेंट्स में ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और अटेस्टेशन की फीस है वो 9,000 है, और सर्विसेज चार्जेस है 1500। उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट है, अडॉप्शन सर्टिफिकेट है, विल है, प्रॉपर्टी है, तलाकनामा है, निकाहनामा है, एनओसी है, मैरिज डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और इन सब की जो फीस है 9,000 है। ये अटेस्टेशन फीस है 9,000, और उसके जो सर्विसेज चार्जेस है वो 1500 है। और अगर मैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि नंबर 17 पे मौजूद है, तो उसकी जो अगर मैं अटेस्टेशन फीस की बात करता हूँ वो है 9,000, जो कि यहाँ मेंशन भी है, और आप लोगों को जो सर्विसेज चार्जेस अदा करने पड़ेंगे जेरी ऑफिस वालों को वो 1500 है। इसके अलावा ये आपकी फीस है। इसके अलावा आपके जो फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट हैं जिनकी अटेस्टेशन फीस नहीं है लेकिन सर्विसेज चार्जेस होंगे, जो कि जेरी वाले आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो है डेथ सर्टिफिकेट की और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी अटेस्टेशन फीस एम्बेसी की तो नहीं है लेकिन सर्विसेज चार्जेस आपको पे करना पड़ते हैं, जो कि ये इदारा आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपके कोई और ऐसे सवालात हैं जो आप जेरी वीजा वालों से पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं तो ये उनका फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे आपको लोकेशंस भी दी गई हैं। अगर आपके पास लाइक मुल्तान करीब पड़ता है तो आप व्यू मोर में जाएंगे। व्यू मोर में आपको 6 की 6 लोकेशंस हैं, या 7 हैं, 8 हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। और अगर मैं बात करता हूँ मुल्तान की, मुझे मुल्तान का लाइक कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, या इस्लामाबाद का तो आपके पास है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए मूव करके मुल्तान तक आ सकते हैं। ये आप लोगों ने इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, और इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो पर्सनल, जो आप लोग इनसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं जाने से पहले, तो आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं। सिंपली साशा वालों ने भी आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है जो कि ये ऊपर मेंशन है, आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जाने से पहले। उसके बाद अगर आप लोगों को एम्बेसी कॉन्टेक्ट करना है, एम्बेसी में आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पासपोर्ट के रेलिवेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट के रेलिवेंट, तो आप लोग इमरजेंसी लाइन को यूज कर सकते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए थी जिन्होंने मुझे कहा कि आप कतर एम्बेसी की जो अटेस्टेशन है उसका प्रोसीजर हमें समझाएं। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए बना रहा था कि आप लोगों के लिए आसानी मैं पैदा कर सकूं कतर एम्बेसी के लिए भी, क्योंकि इससे पहले मैं यूएई के लिए, सऊदीया के लिए बना चुका हूँ वीडियोस, तो ये कतर के बारे में भी बना रहा हूँ। इसी तरह मैं मजीद गल्फ स्टेट्स को कवर करूंगा, इसी तरह मैं मजीद यूरोपियन स्टेट्स को कवर करूंगा अटेस्टेशन वगैरह के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हो सकता है कि किसी को इसकी जरूरत हो। और आप लोगों से मेरी सेम रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन उसका मिले। तो अगर इस वीडियो के रेलिवेंट कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप लोग वो सवाल कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करूंगा और आपको फुल गाइड करने की कोशिश करूंगा।